भाईजान रुकिए रुकिए रुकिए। क्या बात है रफत? आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। जरा करीब आइए ना, कान इधर लाइए। अब आप बताइए ना क्या करें। फरीदा, फरीदा। जी आई, क्या हुआ? नसरीन, एक बात आप दोनों कान खोलकर सुन लें। अगर किसी ने एक लफ्ज भी यास्मीन के खिलाफ कहा या उस हिंदू लड़की की तरफदारी की तो मैं तुम दोनों की जान लेकर अपना गला काट लूंगा। याद रखना नसरीन। जी जी, नसरीन कुछ नहीं कहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। भंडारे से ऊंची आवाज में बात की, भंडारे से। आप प्लीज शांत हो जाइए। इस तरह गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर मेरी बेटी के जज्बात बीच में नहीं होते, उस लड़के को मैं कुचल कर रख देता। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाने से पहले गुस्से और गुरूर को दरवाजे के बाहर रख देना चाहिए और फिर अंदर जाना चाहिए। उनमें से बेटी का ससुराल सबसे पहला गिना जाता है। अब तक हमने अपने गुस्से को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। जब जब हम अपनी बेटी का उदास चेहरा देखते हैं तब तब हमें लगता है कि हम उन्हें समझा दें कि उनका रिश्ता भंडारे की बेटी के साथ होने जा रहा है, कोई सड़क बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर की बेटी के साथ नहीं। संयम से काम लिया है हमने, हमेशा संयम से काम लिया है, लेकिन हर चीज की हद होती है। ऐसे मामलों में बर्दाश्त तो करना पड़ता ही है ना। समझ में नहीं आता क्या करना है। आप राजेश के बारे में भूल जाइए डैड। अनन्या, डैड, आपको वहां जाकर इस तरह बरसना नहीं चाहिए था। देखो अनन्या, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियां चाहता हूं, इस मकसद से मैं वहां गया था। लेकिन आपने उल्टा ही कर दिया। मैं राजेश को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत ही खुददार है। आपके चिल्लाने से बात और भी बिगड़ सकती है। मैं ये होने नहीं दूंगा। ऐसा हो गया है डैड, हो गया। मेरी राजेश के करीब आने की सारी कोशिशों को आपने कुचल दिया। बेगम, जरा देखिए किसका फोन है। जी। हेलो हेलो, मैं चांदनी बोल रही हूँ। चांदनी, तुम? अम्मी, हमने इसलिए फोन किया था। तुमने हमारे घर में फोन करने की हिम्मत कैसे की? अम्मी, वो दरअसल। खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे अम्मी कहा। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया, उसे गुमराह कर दिया। दोबारा इस घर में फोन कभी मत करना। मगर अम्मी, तुमसे कहा ना, मुझे अम्मी मत कहो। केदारनाथ बोल रहा हूं। देखिए आप मुझे फोन दीजिए। अमन से कहिए उसके अब्बू का इंतकाल हो गया है। परवेज, अगर अमन का ज़मीर अब भी जिंदा है तो उसे कम से कम इस वक्त घर वापस आ जाना चाहिए, वरना जवाब देना पड़ेगा उसे खुदा को। चुप हो जा बच्ची। अंकल, मैंने पाकिस्तान एम्बेसी को इन्फॉर्म कर दिया है। अन्नू, मेरे पास बैठो, बैठो ना। समझा रहे थे ना मुझे, लेकिन मैं जानता था कि मेरी माँ
मासूम बच्ची को इस चक्कर में फंसाया जा रहा है। भाग गया ना वो। किसी मुसीबत में होगा, आ जाएगा। आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो हैं? अभी तो मेरी बच्ची के हाथों की मेहंदी सूखी तक नहीं है। क्या मतलब है ऐसे निकाह का जहां मैं नहीं मानता ऐसे निकाह को। ऐसी शादियां तो रोज बच्चे गुड्डे गुड़ियों की करवाते हैं। मुझे परवाह है तो बस मेरी फूलसी बच्ची की। वो तो डर के भाग गया, और कुछ दिन के बाद उसका धर्म उसे दूसरी तीसरी शादी करवाने की इजाजत दे देगा। उसकी बेचारी मेरी चांदनी, कौन करेगा उससे शादी? किस किस को समझाऊंगा मैं कि मेरी बच्ची ने हाथों में मेहंदी जरूर लगाई है, लेकिन शादी के लिए नहीं, एक खेल के लिए। तुम ही बताओ अनु, क्या मेरी फूलसी बच्ची चांदनी को इतने कष्ट मिलना सही है? अगर आप ये सब बातें मुझे ये सोचकर बता रहे हैं अंकल कि सब कुछ जानने के बाद मैं एक बार फिर चांदनी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, तो आपका सोचना गलत है। क्योंकि इस खेल में मैं तीसरा गुड्डा नहीं बनना चाहता। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने अमन को ढूंढने की पूरी कोशिश ना की हो। जहां जहां हो सकता था वहां वहां ढूंढा है हमने उसे। मॉरिशस है ही कितना बड़ा। लेकिन आखिर कब तक हम इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि अमन आएगा, अमन आएगा? एक हफ्ता तो गुजर ही गया है। अंकल मुझे लगता है अब हमें पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हो अनु तुम? एक तो वैसे ही इन लोगों ने किसी गैर देश में आकर शादी करके जुर्म किया है। इस चक्कर में अगर यहाँ की पुलिस को ये सब पता चल गया तो और भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ये बात भी सही है अंकल। मेरे ख्याल से चांदनी को लेकर तुम्हें इंडिया वापस जाना चाहिए। भाई मैं यहां अमन को ढूंढने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही अमन मिल गया उसे लेकर मैं वापस हिंदुस्तान आ जाऊंगा। मुझे लगता है अंकल आपको चांदनी के साथ वापस हिंदुस्तान जाना चाहिए। मैं अमन को पीछे से लेकर आता हूं। नहीं अमन बेटा, तुम बात की गहराई को नहीं समझ रहे हो। तुम्हारी शादी चांदनी से होने वाली थी। तुम भी चांदनी से उतना ही प्यार करते हो जितना अमन करता है। अमन के दिल में तुम्हारे लिए गुस्सा हो सकता है, शक कर सकता है, तुम्हारे साथ लौटने से इनकार भी कर सकता है। मेरे और अमन के बीच तो कोई दायरा ही नहीं है। शायद आपका सोचना सही है अंकल। तुम क्या कहती हो चांदनी? एकदम गुमसुम बैठी हो। भाई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अमन को लेकर ही वापस लौटूंगा। या भरोसा नहीं है मुझ पर? देखो हम जो भी करेंगे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक है। अब बोलो, तुम अमन के साथ वापस हिंदुस्तान जाना चाह रही हो या यहाँ रुको? यहाँ या वहाँ? इतना क्या सोच रही हो?
हम करेंगे वही जो तुम कहोगी। मैं अनु के साथ इंडिया जाऊंगी। जो कि तुम्हें कह रहा था, इसी में समझदारी। और हम कभी कह सकते हैं चांदनी, चांदनी रो मत। अमन मिल जाएगा चांदनी। यकीन करो, मैं अमन को लेकर ही वापस लौटूंगा। आज रात की ही फ्लाइट है, मैं सीटें कंफर्म करवाता हूं। लेकिन तुम दोनों से ही हाथ जोड़कर मेरी एक विनती है, जब तक मैं अमन को लेकर वापस हिंदुस्तान नहीं आ जाता, इस निकाह के बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता कि चांदनी के लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएं। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है मेरी बच्ची। बेटे, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे प्यार का मजाक बनाएं। कसम खाओ कि जब तक अमन लौट कर नहीं आता, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम इस वक्त? हाँ, वो नींद नहीं आ रही तो वॉक पे निकला था। अच्छा, तो वॉक करते करते तुम यहाँ तक आ गए, है ना? नहीं, दरअसल मेरा मतलब। खाना लगा दूं? नहीं, मैं खा चुका हूँ। क्या बात है, और डिस्टर्ब लग रहे हो? चांदनी और अमन। प्लीज, मैं यहाँ पर उनके बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपने बारे में बात करने आया हूँ। कहो। मैं अनन्या से प्यार नहीं करता। जानती हूँ। मैं नहीं चाहता कि उससे शादी करूं। जानती हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। ये भी जानती हूँ। ये भी जानती हो, वो भी जानती हो, तो फिर हाँ क्यों नहीं कहती तुम? चुप क्यों हो सरोज? कह दो ना हाँ। किसको हाँ कहूँ? बस यही नहीं जानती। ये जानकर भी नहीं जानना चाहती हो तुम। देखो राजेश, रात बहुत हो चुकी है, आस पड़ोस वाले जाग जाएंगे हमारी बातें सुनकर। हम कल बात करेंगे। हाँ, कल तक बहुत देर हो जाएगी सरोज। तुम समझती क्यों नहीं? क्या समझूं मैं? हाँ, क्या समझूं? कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। I love you। राजेश। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। राजेश, क्यों छुपा रही हो सच को अपने दिल में? क्यों बंद आंखों से सच्चाई की तरफ देख रही हो तुम? क्यों सरोज? क्योंकि मैंने सपने देखना बंद कर दिया है। ये सपना नहीं है, सच्चाई है सरोज। ये सच्चाई है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हो सकता है ये सच्चाई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सच्चाई मेरी तरफ से भी हो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं जस्सी को भूल गई हूँ, या ये भूल गई हूँ कि मैं गप्पू की माँ हूँ। तुम मुझसे उम्र में जरूर बड़े हो राजेश, लेकिन तुमने दुनिया की वो सच्चाई
से ये शब्द कहने का हक छीन लिया जाता है। फिर ये शब्द वो सिर्फ अपने बच्चों के सामने कह सकती है, क्योंकि तब वो सिर्फ एक माँ बनकर रह जाती है। एक बीवी बनकर रह जाने का सपना तो कोई और चुरा के ले जाता है। नहीं सरोज, हमारे पास एक सपना ही ऐसी चीज होती है जिसे कोई भी कभी भी चुरा नहीं सकता। हाँ, देख जरूर सकता है। और मैं तुम्हारी आंखों में बसे तुम्हारे सपने को देख रहा हूं, उन सपनों को जो तुमने जस्सी के साथ देखे थे, उन उम्मीदों को जो तुमने जस्सी के साथ बांध रखी थी। और मैं ये भी देख रहा हूं कि उन सपनों में जस्सी का अक्स कम होता जा रहा है। और वहां मैं खुद को देख रहा हूं। समझो सरोज, समझो, सामना करो सच्चाई का। भूल जाओ उस मुश्किल वक्त को, भूल जाओ उन बातों को जिन्होंने तुम्हें सिर्फ गम के और कुछ नहीं दिया है। अपनी जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करो। कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। कह दो सरोज, कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो सरोज। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ आंटी। आंटी। अनु, तुम आ गए हो? चांदनी कहाँ है? चांदनी, पापा कहाँ हैं? जी आंटी, अंकल मॉरिशस में ही है। वो अमन को साथ में लेकर आएंगे। क्या? जी बेटा वहां बैठी, शायद बैठे बैठे सो गई। पीछे 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 हेलो। हेलो गायत्री, मैं बोल रहा हूँ। चांदनी वहाँ पहुँची या नहीं? हाँ, अभी अभी पहुँची है। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ।
हेलो, केदारनाथ बोल रहा हूँ। छोड़ दो उसे।